डियर व्यूवर्स, ये है ज़िप लगाने का प्रोफेशनल तरीका। तो बिल्कुल इसी तरह 7.5 इंच पीस रखना है और लंबाई में 10 इंच आपने एक पीस उठा लेना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पीस को आपने इस तरह ये जो चूड़ी हमने बनाया हुआ है शलवार की, तो यहाँ पर चूड़ी से आपने 4.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगाना है। और मार्क के बाद आपने वो जो कपड़ा था आपने उठाना है। बिल्कुल ये 4.5 इंच के ऊपर जो मार्क लगाया हुआ है, उसी 4.5 इंच के बाद आपने रखना है। और फिर आपने ये नेपे के सिलाई से 2.5 इंच के नीचे आपने रखना है, बिल्कुल इसी तरह। तो फिर 2.5 इंच के नीचे कपड़ा है, कपड़े के सेंटर पर आपने सिलाई शुरू करना है। 1 इंच या पौना इंच आपने छोड़ करके यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपने कहाँ तक लेकर जाना है, बिल्कुल 6 इंच तक आपने लेकर जाना है, क्योंकि शलवार जेब का मुँह जो होता है वो 6 इंच का ही होता है। तो बिल्कुल 6 इंच तक आपने सिलाई इस तरह लाना है। और फिर उसके बाद बिल्कुल वापस उसी तरह जाना है, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया हुआ है वहाँ तक आपने जाकर पक्का करना है, ताकि धागा ना टूटे और फिर खुल ना जाए। तो इसी तरह आपने यहाँ तक भी लाना है जिस तरह हमने लाया है। और फिर आपने क्या करना है, ये जो सिलाई लगाया हुआ है इसके बीच में जो फासिला है, यहाँ पर आपने एक टुक लगाना है। टुक लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में आपने जो है ना इसी तरह काटना है। और एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो सिलाई लगाया हुआ है, सिलाई ना काटना, बिल्कुल सेंटर में से काटना और बिल्कुल एक कोने तक और दूसरे कोने तक आपने कैंची लेकर जाना है, क्योंकि मोड़ने में फिर जो है ना आसानी होता है। तो इस तरह कोने तक आपने काटना है। और फिर ये जो कपड़ा है, कपड़े को आपने उल्टे सेट के ऊपर ही रखना है, इस तरह उल्टा करना है, दूसरे सेट पर लाना है, बिल्कुल इस तरह उल्टे सेट की तरफ। तो आपने फिर क्या करना है, कपड़ा तो उल्टा हो गया है। और फिर यहाँ पर आपने अक्सर लोग जो हैं इस्त्री लगाते हैं, कोई बकरम लगाते हैं, कोई किस तरह करते हैं, कोई बग़ैर बस डायरेक्ट ज़िप लगाते हैं। तो ये जो तरीका है, यहाँ पर आपने किनारा सिलाई लगाना है, क्योंकि इसकी जो है ना बिल्कुल सफाई से बन जाता है, प्रोफ़ेशनल तरीके से, बिल्कुल खूबसूरती से, गुड लुकिंग होता है ये तरीका और आसान भी है बिल्कुल। तो इसी तरह आपने एक किनारा सिलाई लगाना है। किनारा सिलाई आपने बिल्कुल इसी तरह शुरू करना है। ये जो कोने होते हैं, यहाँ पर ये जो कपड़ा है बिल्कुल आपने नीचे साइड से खींच लेना है, नीचे की साइड से आपने खींच लेना है, ताकि सफाई से ये बन जाए। बिल्कुल इसी तरह नीचे साइड से इस तरह खींचना है। और फिर यहाँ पर इसी तरह आपने एक किनारा सिलाई लगाना है। तो बिल्कुल ये तरीका आप अपना लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी जेब जो है बिल्कुल सफाई के साथ भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो ये तरीका आप अपना लें तो बिल्कुल इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीका है ये, आसान भी है और खूबसूरत भी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि सिलाई हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक ही लेकर आया है। तो बिल्कुल यहाँ तक हम लेकर आए हैं, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर पक्का करते हैं 2-4 टंके, तो इसी तरह पक्का हो गया। फिर ये जो एक्स्ट्रा दागे-मागे हैं, कचरे, ये काट लेना है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से हमारा जेब यहाँ तक पहुँच गया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसका ये जो शलवार जेब है, उसका मुँह कितना खूबसूरत से बन गया, खूबसूरती से आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये रेडी हो गया है, सिर्फ़ इसको ज़िप लगाना है। अब ज़िप लगाने में बिल्कुल कोई भी दुश्वार नहीं होगी, कोई भी तकलीफ़ नहीं, बिल्कुल खूबसूरती आसानी से लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल शलवार जेब का जो तेला है, मुँह है, वो बिल्कुल बन चुका है। अब सिर्फ़ आपने ज़िप लगाना है। ज़िप को आपने इस तरह रखना है। ज़िप से आपने एक पैर दूरी पर सिलाई शुरू करना है। बिल्कुल इस तरह आसानी से ये चला जाता है। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल खुद ब खुद इसी तरह पड़ा हुआ है। तो बस आपने सिर्फ़ सिलाई लगाना है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो इसी तरह आपने सिलाई, एक पैर का सिलाई आपने लेकर जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक ये जो ज़िप है थोड़ा आपने खोल लेना है। ज़िप को इसी तरह खोल कर के आपने आखिर तक जाना है। क्योंकि अगर आप ज़िप नहीं खोलते हो तो फिर पैर, जो मशीन का पैर है ये आगे नहीं जाता है। बिल्कुल इस तरह थोड़ा-सा खोल लेना है और फिर उसको इस तरह ही सिलाई लाना है। और ये जो साइड है यहाँ पर भी पक्का करना है, क्योंकि बार-बार ज़िप खोलने और बंद करने से ये जो है पैर ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। और फिर ये दूसरा साइड भी इसी तरह एक पैर का सिलाई आपने लेकर जाना है। कहाँ तक लेकर जाना है? वहाँ तक जहाँ से आपने शुरू किया हुआ है वहाँ तक लेकर जाना है। और फिर उसके बाद आपने 3-4 टाँके पक्का करना है, ताकि बाद में ना खुल जाए।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जेब बन चुका है, आप देख सकते हैं। सिर्फ़ पीछे से जो कपड़ा लटक रहा है, ये कपड़ा आप बाँधना है। जेब का थैला, ये जो जेब का मुँह है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ज़िप भी खूबसूरती से लग गया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब आप देख सकते हैं ज़िप खोल और बंद करके आप देख लिया आपने। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ज़िप का जो कपड़ा है, ये आपने काटना है। यहाँ से भी आपने इस तरह काटना है, ये जो किचरे हैं ये आपने फेंक लेने हैं और फिर उसके बाद इस तरह कपड़े को मोड़ लेना है। आधा इंच कपड़े आपने मोड़ लेना है, फिर इसी तरह आपने किनारा सिलाई लेकर जाना है। किनारा सिलाई आपने बिल्कुल जहाँ तक ये जो तीले की आखिर होता है, यहाँ तक आपने किनारा सिलाई लेकर जाना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह फ़ॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपका भी बिल्कुल इसी तरह खूबसूरती के साथ और बिल्कुल आसानी से इंशाल्लाह बन जाएगा। तो ये तरीका अपनाने से आपका बिल्कुल फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह वीडियो हम लेकर आते हैं मुकम्मल जेंट्स सूट के जितने भी कटिंग की वीडियो है और मतलब सिलाई की स्टिचिंग की वीडियो है, वो सब हमारे चैनल पर मिलेगी बिल्कुल खूबसूरती और आसानी से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं आपके लिए बिल्कुल। तो उसी के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि इसी तरह हर नई वीडियो आप तक फ्यूचर में बआसानी मौसूल होते रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शलवार ज़िप बिल्कुल बन चुका है। तो आप देख लें, बिल्कुल उल्टा साइड से भी बिल्कुल सफाई के साथ बन चुका है और सीधा साइड से भी ये आप देख सकते हैं, इसमें सफाई भी है, इसकी रिज़ल्ट भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं।